बहुत समय पहले की बात है। एक शांत गांव था जिसका नाम चंदनपुर था। चंदनपुर गांव हरियाली से भरपूर और छोटे छोटे खेतों से घिरा हुआ था। इस गांव में लोग बहुत सरल और मेहनती स्वभाव के थे। गांव के किनारे एक प्राचीन जंगल फैला था जिसे लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि उस जंगल में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती थीं। गांव वाले कभी भी उस जंगल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया जिसकी आंखों में गहरी रहस्य भरी चमक थी। साधु ने गांव वालों से कहा, इस जंगल में एक जादुई खजाना छिपा है। सब लोग यह सुनकर डर गए और साधु से दूर हो गए। पर एक निडर लड़की जिसका नाम गीता था, उस खजाने की खोज करने का मन बना लिया। गीता अपने साहस और जिज्ञासा के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। उसने अपने छोटे से बैग में एक दीपक, थोड़ा भोजन और एक पुरानी चाबी रखी। गीता ने सुबह होते ही भूतिया जंगल की ओर कदम बढ़ाए। जंगल में अजीब सी आवाजें थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति गूंज रही हो। प्रतियां उकेरी हुई थीं, जो रात के अंधेरे में चमकती थीं। गीता ने अपने हौसले को संजोते हुए धीरे धीरे जंगल के भीतर बढ़ना शुरू किया। अचानक एक बड़ा पत्थर रास्ते में आकर उसे रोकने लगा। पत्थर पर एक प्राचीन शिलालेख लिखा था, सत्य की आंख से ही आगे बढ़ो। गीता ने ध्यान से शिलालेख पढ़ा और अपनी चाबी से एक गुप्त ताला खोला। ताला खुलते ही एक रहस्यमय दरवाजा सामने प्रकट हुआ। दरवाजे के अंदर एक चमकता हुआ कमरा था जहाँ की दीवारें सुनहरी थीं। कमरे के बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा था। गीता ने संकोच किए बिना संदूक खोला। संदूक में चमकते हुए रत्न और प्राचीन पुस्तकें भरी थीं, लेकिन सबसे ऊपर एक छोटी सी चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी पर लिखा था, इस खजाने का सही उपयोग करने वाला सच्चा वीर बनता है। तभी अचानक कमरे में हल्की हवा चलने लगी और दीवारें हिलने लगीं। गीता को समझ आ गया कि यह जगह जादुई है। उसने अपनी हिम्मत से चिट्ठी को पढ़ा और खजाने का सही उपयोग सोचने लगी। गीता ने तय किया कि यह खजाना गांव के विकास में लगाया जाएगा। उसने रत्न और पुस्तकें लेकर गांव की ओर वापस लौटने का मार्ग चुना। जैसे ही वह बाहर निकली, जंगल ने शांत हो जाना शुरू किया। गांव में लौटते ही सब लोग उसके साहस की तारीफ करने लगे। साधु मुस्कुराते हुए गीता को आशीर्वाद देने लगे। गांव के बुजुर्गों ने खजाने को गांव के विकास के लिए सुरक्षित स्थान पर रखा। गीता की बहादुरी की गाथा पूरे गांव में गाई जाने लगी। समय बीतता गया और चंदनपुर गांव खुशहाली से भर गया। लोग आज भी उस भूतिया जंगल की कहानी बड़े गर्व से सुनाते हैं। गीता आज भी गांव की नायक बनी हुई है, जिसे सब आदर और प्रेम से देखते हैं। ये कहानी साहस, जिज्ञासा और नेक इरादों की अनमोल मिसाल बन गई।